मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना की करुण कथा। लंका का आकाश उस दिन असामान्य रूप से शांत था। रणभूमि में वीर योद्धा मेघनाद इंद्रजीत भगवान लक्ष्मण के बाणों से वीर गति को प्राप्त हो चुका था। उसका कटा हुआ शीश श्री राम के शिविर में लाया गया ताकि युद्ध का अंत शीघ्र हो सके। जब यह समाचार लंका पहुंचा तो महल में कोहराम मच गया, परंतु सबसे बड़ा आघात पड़ा सुलोचना पर। वह सुलोचना जिसने मेघनाद को केवल पति नहीं, अपना धर्म, अपना संसार माना था। सुलोचना ने जैसे ही पति की मृत्यु का समाचार सुना, उसके नेत्रों से आंसू नहीं बहे। वह मौन खड़ी रही, क्योंकि सच्चा दुख शब्दों में नहीं, आत्मा की पीड़ा में होता है। उसने शांत स्वर में कहा, यदि मेरे स्वामी रण में वीरगति को प्राप्त हुए हैं तो यह मेरे लिए गर्व की बात है, पर मैं उनके अंतिम दर्शन अवश्य करूंगी। रावण ने विरोध किया, किंतु सुलोचना अडिग रही। उसे भगवान श्री राम के शिविर ले जाया गया। शिविर में पहुंचते ही सुलोचना ने मेघनाद के शीश को देखा। वह दौड़ी नहीं, चिल्लाई नहीं, बस नतमस्तक होकर बोली, स्वामी, आपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है, आज मैं धन्य हो गई। भगवान श्री राम यह दृश्य देख मौन हो गए। उन्होंने सुलोचना के त्याग और धैर्य को प्रणाम किया। सुलोचना ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैं जानती हूँ आप धर्म के रक्षक हैं। मेरे पति ने अधर्म का साथ दिया, उसका फल उसे मिला, पर मैं अपने सतीत्व के साथ अब और जीवित नहीं रह सकती। यह कहकर उसने योगाग्नि प्रज्वलित की। अग्नि की लपटों में प्रवेश करने से पहले उसने कहा, यदि मेरा प्रेम और पतिव्रत सच्चा है तो अग्नि मुझे पीड़ा नहीं देगी। कहा जाता है कि अग्नि भी उस सती के आगे नतमस्तक हो गई। सुलोचना सती हो गई। भगवान श्री राम की आंखों में करुणा छलक आई। उन्होंने वरदान दिया कि हे सुलोचना, तुम्हारा नाम युगों युगों तक पवित्रता, त्याग और नारी धर्म का प्रतीक रहेगा। लंका में रावण के साम्राज्य का अंत निकट था, पर सुलोचना की कथा अमर हो चुकी थी। संदेश: यह कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और धर्म मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली होता है।